सेट टारगेट का नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि हमने पहले ही बताया, सेट टारगेट का मतलब है सीधे बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे सेम इसी पैटर्न पे। तो बेसिकली पूरा वीडियो को लास्ट तक देख करके आप लोग इजी वे में इसको सॉल्व करें और सीखें ताकि बिहार बोर्ड में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को टाइप करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉसेक ए बराबर 12/5 हो तो कॉस ए और कॉट ए का मान ज्ञात करना। सिंपल, बहुत इजी, त्रिकोणमिति का। सबसे पहले हल लिख लो। क्वेश्चन भाई दिया हुआ है COSEC कॉसेक ए बराबर 12/5, यही है ना, कॉसेक ए बराबर 12/5। भाई निकालना क्या है हमें? तो निकालना है COS कॉस ए और इधर में लिख दूं नंबर 1 एंड नंबर 2 COT कॉट ए। चलो सेट हो गया, इजी है। तो चलिए, कहते हैं ना ठंडा में अंडा खाने का मजा कुछ और है। तो बिहार बोर्ड का जब एग्जाम करीब आता है ना, तो मैथ बनाने का मजा ही कुछ और है। पहले एनर्जी लाइए ना, एनर्जी अंडा खा के लाते हैं ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला को याद करके लाइए, एनर्जी मजा आएगा। देखिए, तो सबसे पहले अभी यहाँ दिख रहा है भाई, यहाँ फिगर बनाना जरूरी है क्या? आप चाहो तो नहीं भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ एंगल की जगह पर ए है, तो इसको हम लोग कहेंगे इसका कॉसेक ए। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है, हमको पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसका अपोजिट का मतलब क्या होगा? h/p, ये याद रख लो। अर्थात COSEC कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हो गया h/p। भाई हमने अंडा फ्राई कर लिया, अब खा लिया, अब देखो मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ, अब मैथ बनाने मजा आएगा, क्योंकि हमने तो फॉर्मूला का अगर अंडे का फंडा कर दिया, जैसे ठंडा में लोग अंडा खाते हैं ना, सेम वही। तो सेम हमने शुरू कर लिया। अब देख लो, जब मजे से खा ले तो एनर्जी आ गई। अब देखो गर्मी में इस जितना क्वेश्चन है ना, चुटकी में बच जाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले कॉसेक ए बराबर 12/5 है, तो हमको फॉर्मूला पता चल गया कि h बटा ये p है, मतलब ये हो गया h, ये हो गया p। तो हमें घटा क्या? अरे भाई घट क्या रहा है? तो हम याद करेंगे h का मान तो 12 हो गया, ठीक है, p का मान तो हमारे पास 5 हो गया, लेकिन भाई हमारे पास b तो है ही नहीं। कैसे? हम लोग शादी पार्टी में जा रहे तो कहते भाई तू मेरे साथ चल, अब एगो नहीं आया, अरे भाई तुम नहीं आया, क्यों नहीं आया? तो सोचते हैं ना, तो वही चीज है। अब उसको बुलाने जाते हैं कि भाई चलो हम लोग पार्टी करने जा रहे हैं, तो जरूरी है बुलाना, नहीं बुलाओगे तो रुस जाएगा, तो कल से लड़ाई हो जाएगी। तो चलिए इसको भी करते हैं। तो HP तो है लेकिन B गायब है, तो B को बुलाते हैं। कैसे बुलाया जाता है आपको पता है? B का फॉर्मूला होता है, अर्थात आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। क्यों? h निकालने के लिए दोनों को जोड़ना होता है, बाकी दो भुजा निकालने के लिए घटाना होता है, ठीक है। आगे हम b बराबर कर सकते हैं, h का मान कितना है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस p का मान कितना 5। अब देखो यहाँ 12 में बोल रहा हूँ, जब 2 डिजिट रहेंगे ना तो स्क्वायर चढ़ाना होगा, तो ऐसे नहीं चढ़ाएंगे, ये गलत हो जाएगा, हमको ब्रैकेट में करके चढ़ाना होगा, अच्छा होगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है ना, 12 का है। और ऐसे कर दो तो पता चल रहा है किसका स्क्वायर है, नहीं पता चल रहा ना। लेकिन अगर सिर्फ सिंगल डिजिट रहेगा, इसका स्क्वायर करो तो पता चल जाएगा। अगर हम सिंगल डिजिट को ऐसे भी कर देंगे तो कोई गलत नहीं है। तो ये सब बेसिक जानना जरूरी है। तो अब इसको देखो सॉल्व करो। 12 का स्क्वायर 144। अब सर आप कैसे कर रहे हो? सर कैसे कर रहे हो? 12 गुने 12, बस गुना कर दीजिए ना, 144 आ जाएगा। माइनस 5 का तो स्क्वायर पता है ना 25। जिस डिजिट के ऊपर जितना पावर रहेगा ना, उसको उतना बार लिखकर गुणा कर दो, बस ये याद है, ठीक है। तो अब हमने क्या करा सर, 144 में से अगर 25 घटाएंगे तो क्या आएगा? भाई घटाना है ना तो घटा दो ना, 144 और 25। तो भाई ये तो नहीं घटेगा, तो कैरी करा 14 हो गया, तो 14 में से 9 घटाओ, कितना बचेगा? 9, 10, 11, 12, 13, 14, सर 5 आ गए। कैसे 5? अरे भाई 5 घटाना है हमें, तो 14 में से 5 घटाओ ना, कितने आएंगे? 9, 10, 11, 12, 13, 14, भाई 9। ये देख लो 3 बचा ना, तो 3 में से 2 घटा दे, कितना बच गया? 1 और 1 का 1 हो गया। तो घटाओ, जोड़, गुना, भागा आना चाहिए। तो हमने लिख दिया 119। तो रूट में आ गया 119। क्या 190 का रूट निकलता है? कहोगे सर कभी नहीं, सर हमारे यहाँ नौता नहीं आया, तो हम नौता कैसे खाने जाएंगे? अरे जिसको काट दिया वही ना जाएगा भाई। लेकिन अगर हम चल गए गलती से तो हमारी बेइज्जती तो हो सकती है, कहेगा ये देखो ना बिना नौता खाता खाया है। तो ये जरूरी है ना। तो पहले देख लीजिए कि भाई इसके पास कार्ड नहीं आया, अर्थात 119 निकल भी नहीं करेगा इसका वर्गमूल, तो नहीं निकलेगा तो वही होगा। जब आपके पास कार्ड नहीं गया तो नहीं जाइए खाए, बेइज्जती नहीं करवाइए अपनी, ये याद रखिए, क्योंकि लगन में सब खा के चलाते हैं, ये याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए 119 आया, तो 119 किसका निकला? तो बेस का, तो लिख देंगे रूट अंडर 199, सॉरी 119।
119, क्योंकि ये भाई नौता इसके यहाँ नहीं आया तो नहीं जाएगा, क्योंकि अगर हम बोले 25 तो हाँ इसके यहाँ नौता आया सर, क्यों? क्योंकि ये 5 है। सर 144 इसके यहाँ नौता आया क्योंकि ये 12 है। आइए बस समझ में, ये कहानी है। आगे देखिएगा, जब ये निकाल ले तुमको निकालना क्या है? पहला नंबर COS cos A। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है? तो थीटा जहाँ पर A है, A का फॉर्मूला cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो अभी हमने बताया आधार बटा कर्ण। चेक करो, आधार का मान कौन है भाई? B। अभी निकालना √119 बटा H का मान कौन है? तो H का मान 12 हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा COT cot A बराबर, अब भजिया उड़ जाएगी तो कॉट का फॉर्मूला हमको पता है, हमने पहले बोला आमलेट बना के खा लो, गर्मी में एकदम ठंडा मजा आ जाएगा। जब आमलेट एंट्री करता ना अंडे का ठंडा, तो एंट्री करने के बाद जो गर्मी आती है उसके बाद देखो एक शर्ट पर भी और टोपी पे उठा के इंसान दौड़ना शुरू कर देता है। तो यहाँ देख लो, हमने इसका एक बना, मतलब ये जो एक था ना इसका, हमने उसका आमलेट बना के खा लिया। अब वो कौन सा था? फॉर्मूला था। अब फॉर्मूला जब है वो एक था, तो चलिए यहाँ पे लगा देते हैं कॉट ए। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर कॉट किसका उल्टा? तो टैन का उल्टा होता है कॉट। तो टैन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो उल्टा कर दो ना, तो आधार बटा हो गया सर लंब। बस मान बैठा दो। बी का मान कितना है? √119 और पी का मान कितना है सर? पी का मान 5 है। ये हो गया पूरा फ्राई, खत्म। सेट टारगेट का नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि सेट टारगेट का मतलब होता है कि जो आपके एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, जो दिया हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 255 तथा 867 का मसा ज्ञात करना है। बहुत ही इजी है और सेट है, तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हल कर लीजिए। तो हल में क्या दिया हुआ कि भाई यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, तो इसका प्रोसेस होता है सबसे पहले भाग लगा दो। 255 भागा हमको कितना से करना है? क्वेश्चन हमको दिया गया है तो 867 बोला गया, 867 को डिवाइड करनी है। सर यूक्लिड विभाजन बनता कैसे है? बहुत ही बेसिकली है, आपको भाग आना चाहिए, तो भाग लगाते जाइए, लास्ट में स्टेप बाय स्टेप लिख के मैं बता दूंगा। तो बताओ कि आप इसको कितने बार में लगाओगे? आप कहोगे सर मैं इधर रफ बता दे रहा हूँ, रफ, ठीक है, याद दीजिएगा। आप बोलोगे सर 255 का तो पहाड़ा आता ही नहीं है, तो हम कैसे बनाएंगे? वो ध्यान से देख लो। सबसे पहले आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लो। अगर चेक करो कि 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 2 3 ऐसे चेक करना होगा, तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो 5 3 15 कैरी किया 1, 5 3 15 16 कैरी किया फिर 1, 3 2 6 1 7 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास होगा 765। ये चेक करो कि सर 255 में अगर 3 से नहीं 4 से गुना करते क्या होगा? 500 के 20 कितना बचा? 2, 500 के 20 और 2 22, फिर बचा 2, 5 2 10 11 12। देखो भाई 12 बहुत ज्यादा हो रहा है ना। 4 2 8 और 500 के 20 8 2 10, लगभग 10 20 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके चेक करना होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये तो ज्यादा हो रहा है, इसको हटा दो, तो इसको लेंगे हम। तो हमारे पास कितना? 3 से लगाओगे, 5 से 15 कैरी करा 1, 5 से 15 16 कैरी करा हमारे पास 1, 3 2 6 1 7 हो गया, ठीक है। 7 में से 5 घटाओ ना, 2 बचेगा। ये हो गया सर कितना? 6 में से 6 घटेगा। बच्चा ऐसे कर देता है, जब बीच में डिजिट और इसके पहले देखो 8 में 7 घटाओगे तो 1 बचेगा। क्या देखने में अच्छा लग रहा? नहीं ना। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको हटाएंगे, ये घटना को तो 0 हो गया, तो 100 कितना आ गया? 2 आ गया। यूक्लिड विभाजन में कहता है ना कि भाई जब तक नहीं कटोगे ना, काटते रहेंगे, हम काटते रहेंगे। सवाल कौन सा? वो याद करिए। अगर हम लोग लंगर खाने जाते हैं, लंगर का मतलब समझ में आता है ना, भोजी होता है, लेकिन हम हिंदू की बात करें या फिर मुस्लिम की इस तरह से नहीं होती है, पंजाबी में लंगर कहा जाता है। तो लंगर में क्या होता है, जब आप खाना खाने बैठोगे ना, तो जब तक जो देगा ना उसे प्रसाद कहते हैं। तो आप जब थाली में लोगे तो पूरा जब तक नहीं खाओगे ना, तब तक कहेगा भैया बैठ जा, पूरा खा के जाया कर, वरना फिर सोच लेना। भाई धमकी भी देती है, अब तो करे क्या। तो इसीलिए लंगर की तरह है, पीछा पड़ जाता है। अब देखो पेट भरा हुआ है, अब खाएंगे तो भाई अनपच तो होगी, तो आप जाके बर्बाद क्यों कर रहे हो? तो उसी वो है ना, हम लोग को सिखाता है भाई पूरा खा के जाया करो। बहुत ही अलग टेंशन है, इसको भी वही करना है भाई। तुम्हें जब तक पूरा खाना नहीं खत्म करोगे ना, मतलब शेष पर 0 नहीं आएगा ना, तब तक तुमको काटते रहेंगे। सवाल तो सेम है। देखिए अब देखो यहाँ पे कि ये 102 जो शेष फल आया, ये छोटा हो गया, ये बड़ा है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसे घेर दोगे, ठीक है, और ये वाला यहाँ उतार दोगे। 2 5 5
ठीक है। अब यहाँ देखो 102 को भाग लगाना, अब कहोगे फिर भैया हमें 102 का पहाड़ा नहीं आता। अरे यार 102 मल्टीप्लाई 2 कर लो ना, क्योंकि एक बार में करेंगे तो वही आएगा। तो हो गया हमारे पास 2 2 जा 4 और 0 2, 204 आ गए सर 3 से लगाओ, 3 से चेक कर लो भाई। तो 3 से करोगे चेक, 3 दूना 6 और 10 या 30, सर 306। सर बहुत ज्यादा हो गया, तो हमने पहाड़ा सीख गया। सर 2 से लगा दो, 2 से लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 0। कोई भी डिजिट में अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 होगा, ये याद रखिएगा। तो 2 2 जा 4, 2 0 0 और 2 1 2। फिर घटा दो ना, 5 में से 4 घटेगा सर 1, 5 में से 0 घटेगा सर 5, ये सब 2 2 सर 0। तो कितने बचे 51। अब ये चेक करो क्या 51 ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो सर ये बड़ा है। ये जब ये छोटा हो गया तो फिर इसको ऐसे घेर दीजिए, क्योंकि हमने पहले बोला पाजी जब तक तुम पूरा लंगर खत्म नहीं कर देते ना, मतलब कि जो आपके थाली में है प्रसाद नहीं उठने देंगे, तो पाजी की तरह यहाँ समझो भाई क्या करा 51। अब इसको यहाँ ले लो 1 0 2, इसको काटना है तो पहाड़ा नहीं आता सर, कोई दिक्कत है। 51 मल्टीप्लाई 2 करके देख लो, 2 5 2 10 भाई आ गया। कितने बार में, 2 बार में कटे, तो हम 2 बार में इसको काट देंगे 1 0 0। अर्थात ये देखिए पूरा कट गया शेष पर, अर्थात हमारा जो थाली था ना पूरा खत्म हो गया। अब हम ऐसे खड़े हो गए हार्ड वर्ड से, अब पाजी रोक के दिखा दे, पाजी भी नहीं रोकेंगे क्योंकि हमने तो लंगर खा लिया ना पूरा। तो आज हमने भी इस तरह से पूरा 0 ला दिया। कोई भी टीचर गलत नहीं करेगा क्योंकि हमने सही से बनाया। जैसे कि हमने बताया लंगर की कहानी, देखिए यहाँ कितने से कटे सर, 51 के पहाड़ा से कटना 2 टाइम्स में, तो इसको अब सजाना सीखिए। A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर होता है, इस फॉर्मूला में बैठाना सीखिए। अब इसको कहाँ क्या कहते हैं वो भी देख लीजिए रफ में। ये तुम्हारा आपके पास ये जो दिया हुआ स्ट्रक्चर्स हमने बोला, इसको कहते हैं A, इसको कहते हैं B, इसको कहते हैं Q और नीचे जो आता है ना सर उसको R कहते हैं। ये ध्यान से देखिएगा। तो अब इसको पुट आउट करना है, तो अब देखो कितना स्टेप हुआ, 1 स्टेप 2 स्टेप देन 1 2 देन 3 स्टेप में खत्म। इसको सजा दो। A का मान कौन है पहला सर 8 6 7 इक्वल टू B का मान कितना है 2 5 5, मल्टीप्लाई ना, देख लो मल्टीप्लाई। Q का मान कितना है 3 से क्या था प्लस R का मान कितना आया हमारे पास, तो R का मान आया 1 0 2, तो यही है ना। क्या आप देखो R का मान 0 आया है, नहीं ना, तो लिखोगे R डज नॉट इक्वल टू 0। देख लो इधर हमने कहा बराबर नहीं है, सही में नहीं है सर। आगे सेकंड स्टेप में क्या है, तो 255 बराबर कितना सर, Q का मान कौन है, B का मान कौन है भाई, तो यहाँ है 1 0 2 मल्टीप्लाई Q का मान कौन है, तो ये B हो गया, ये हो गया Q, तो Q हो गया सर 2 प्लस R का मान कितना आया 51। क्या R का मान 0 आया, नहीं, तो लिखिए R डज नॉट इक्वल्स टू 0। यही पैटर्न है और कोई पैटर्न नहीं है, बहुत आसानी है। फिर तीसरा पैटर्न क्या है 1 0 2, ओके, और उसके बाद हो गया 51 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि B Q प्लस R, देखो यहाँ R कुछ नहीं है, तो मतलब 0 0 कॉमा R इक्वल टू 0। सर आ गया ना मान, R का मान 0। बाजी हमने लंगर खा लिया, अब मुझे जाने दो, मत रोको, मैं बोल सकता हूँ। क्लियर हो गया। लास्ट में एक लाइन लिखना है, इसीलिए बिकॉज हम ये इसलिए क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब लंगर खत्म कर लेते हैं तो कैसे करते हैं, आप बोल खैलू कि ना खैलू, अब हम जा सके लुक, तो वैसे ही है भाई, लास्ट में ये चीज रंगदारी करना है। इसीलिए 255 और 867 का म बराबर कितना, तो कितना से कटा, 51 के पहाड़ से कटा ना, मतलब 51 के पहाड़ से 2 बार में कटा, तो हम इधर वाला लिखते हैं, उधर वाला नहीं लिखते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास कितना आंसर, तो हमारा हो गया 51। देखो हमने शान से कर दिया कि इतना इतना का माशा इतना आएगा, बस इजी है, ठीक है।